तो दोस्तों कैनन ने R6V को लॉन्च कर दिया। दोस्तों R6V जो कैमरा है इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा हाइप नहीं थी, लेकिन हम लोग एंटिसिपेट भी नहीं किए थे कि कुछ ऐसा कैमरा आने वाला है कैनन की तरफ से, क्योंकि कैनन के पास ऑलरेडी बहुत सारे सिनेमा लैंड के कैमरे हैं, बहुत सारे ऐसे कैमरे जो मोस्टली स्टील्स के लिए हैं। लेकिन कैनन में जिस तरह से कैमरे को कैटेगराइज किया गया अगर देखा जाए तो उसके उन लोगों के पास ऑलरेडी R5 सीरीज़ के कैमरे जो कि मोस्टली फ़ोटोज़ के लिए हैं, और उसके बाद R3 सीरीज़ के कैमरे हैं जो कि मोस्टली स्पोर्ट्स के लिए हैं, और R6 सीरीज़ के जो कैमरे हैं मोस्टली वीडियो के लिए हैं। और सिनेमा लैंड के जितने भी होते हैं वो C सीरीज़ के स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर कैनन को ऐसी क्या ही ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने R6V को लॉन्च किया। तो दोस्तों कैनन के पास दूसरे ब्रांड अगर आप ध्यान से देंगे तो पता चलेगा दोस्तों कि जो ये ब्रांड है वो अलग अलग कैमरे को डिफरेंट सेगमेंट पे लॉन्च इसलिए करती है कि उन्हें लगता है कि दोस्तों हमारे पास अब कैमरे बहुत ज़्यादा रहेंगे तो लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेगा, और उन्हें लगेगा कि हर एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए उनके पास एक अलग सा कैमरा बना हुआ है। तो दोस्तों एक जो कैमरा था वो कैनन हमेशा मिस कर रहा था, जो कि दूसरे दो ब्रांड के पास था। और ये जो दूसरे दो ब्रांड थे उसमें सबसे पार्टिकुलरली मैं बोलूँगा दोस्तों सोनी। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि ये जो कैमरा है मोस्टली सोनी FX3 को कम्पीट करने के लिए बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप अगर ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा सोनी के पास जो कैमरे थे इस रेंज के 2 या 3 कैमरे आपको मिल जाएंगे, जो कि नाइकॉन के पास नहीं था, ना ही कैनन के पास थे। सबसे पहले जो कैमरा जो था वो जिन्होंने सबसे पहला जो सेंसर जो सोनी ने लॉन्च किया था वो था FX3 दोस्तों एक सिनेमा लैंड का कैमरा है जो कि नेटफ्लिक्स के द्वारा अप्रूव्ड है, और मोस्टली FX3 की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी। उस सेंसर को उन्होंने एक स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन में जैसे कि ZV इवेंट में लॉन्च कर दिया कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो जो लोग FX3 वाला जो फीचर्स और जो कलर साइंस वगैरह और भी जो भी ज़्यादा स्पेक्स सेंसर खूबसूरत सा लो लाइट वाला ब्यूटीफुल सेंसर जो उनको मिलता था, जो सिनेमा का लुक देता था, वैसा जो सेंसर जब उन्हें मिल जा रहा है कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो उन्होंने अभी कम प्राइस में तो वो उन्होंने ZV E10 को बहुत सारे लोगों ने खरीदा और आज भी लोग खरीदते हैं। वो सेंसर मिल रहा है उनको जो सिनेमा वाला, और वो कम प्राइस में मिल जा रहा है। तो जो आजकल जो सिनेमा लाइक आपको जो कलर्स दिखते हैं वो मोस्टली जितने भी आप यूट्यूब या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे मोस्टली ZV E1 को उस जगह पर यूज़ किया जा रहा है। लो लाइट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। उसके बाद सोनी ने क्या किया, जो उनके पास A7 Mark IV है उसका एक अलग सिनेमा टाइप का एक कैमरा लॉन्च किया सेम सेंसर के साथ, जो कि A7 IV का सेंसर है, उसे कहा जाता है FX2। तो FX2 ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन जो लोग चाहते थे कि मुझे कम प्राइस में एक बढ़िया सिनेमा लाइक वाला फीचर वाला कैमरा मिल जाए तो वो FX2 उनके पास था। तो दोस्तों सोनी के पास 3 कैमरे हो गए, एक हो गया FX3, फिर हो गया FX2 जो कि आप एक हाइब्रिड सेंसर के साथ आता है, और FX3 के सेंसर के साथ आ गया ZV E1। और तो ये सारे 3 जो कैमरे था इसका जवाब दूसरे ब्रांड के पास नहीं था, तो जो नाइकॉन ने लॉन्च कर दिया ZR। तो इसमें भी हाइब्रिड सेंसर है, वो सेंसर जो कि Z6 Mark III में था उसे थोड़े से स्ट्रिप डाउन करके एक सिनेमा लाइक बॉडी में डाला गया और उसे कम प्राइस में लॉन्च कर दिया गया। तो ये जो कैमरा आपको मिला ZR, तो ZR में Z6 III के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो रेड कोडेक आपको मिल जाता है और कम प्राइस में मिलता है। तो एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव हो गया उन लोगों के लिए जो लोग मोस्टली वेडिंग शूट करते, इवेंट शूट करते हैं, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग चाहिए और डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट चाहिए, 4K 6K फॉर्मेट चाहिए, और एक कम प्राइस में, क्योंकि आजकल लोग जो है अच्छे हाई रेजोल्यूशन पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये जो कैमरा 3-4 कैमरा आप नाइकॉन और सोनी के देखेंगे वो इनके पास अवेलेबल था, लेकिन कैनन के पास दोस्तों ये कैमरा नहीं था, इस सेगमेंट में कोई कैमरा नहीं था। तो दोस्तों कैनन ने क्या किया कि कैनन के पास जो एक कैमरा जो उसका जो मोस्टली ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे, R6 Mark II, R6 Mark III, ये सारे कैमरे जो थे मोस्टली कंज्यूमर लेवल के वेडिंग इवेंट्स वगैरह शूट करने के जो कैमरे थे, उनके पास कोई वेडिंग इवेंट से रिलेटेड कोई जो सिनेमेटिक वीडियोज़ वगैरह बनाते थे, जो सिनेमा लाइक जो उनको स्पेक्स वगैरह चाहिए और वैसा सिनेमा लाइक बॉडी चाहिए, वो कैनन के पास नहीं था। तो कैनन ने क्या किया कि Z6 Mark III का जो सेंसर है, जो हाइब्रिड सेंसर, जो सेंसर ऑलरेडी C50 में यूज़ हो रहा है, उस सेंसर को और जो कि उस सेंसर को लेकर कैनन के पास ऑलरेडी एक C50V पड़ा हुआ था, जो कि क्रॉप सेंसर का कैमरा, जो मोस्टली सिनेमा लाइक आपको FX30 लाइक कुछ बॉडी है, लेकिन वो फुल फ्रेम सेंसर वाला, उसके पास वैसा कुछ सिनेमा बॉडी वाला कोई कैमरा था नहीं। तो कैनन ने क्या किया कि C70 और C50 जो कैमरा है वो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि उसमें सिनेमा के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं कैनन की तरफ से। तो उसको एक बजट अल्टरनेटिव में लाने के लिए कि लोग इस सेगमेंट में जहाँ पे ZR मिल रहा है, जहाँ पे FX2 मिल रहा है, इस कैटेगरी में लाने के लिए एक कैमरा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, Z6 Mark III का जो सेंसर है उसको लेकर उन्होंने एक सिनेमा लाइक बॉडी में ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स वगैरह डालकर और फोटोग्राफी की साइड से थोड़ा सा क्रिपल कर दिया गया उसे, और मोस्टली वीडियो के सेंट्रिक कैमरा बना दिया गया। ये जो वीडियो फर्स्ट कैमरा जो आपके पास मिला है वो है कैनन का R6V। तो दोस्तों ये R6V है, ये
किन लोगों को खरीदना चाहिए, किन लोगों को नहीं खरीदना चाहिए। मोस्टली जो लोग इवेंट शूट करते हैं, वेडिंग शूट करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, और एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव चाहिए उनको, जो कि $2,000 $2,500 के आसपास सारे कैमरा मिल जाते हैं आपको। A7 Mark IV मिल जाता है, R6 Mark III भी क्या उसी के आसपास मिलता है, फिर Z6 Mark III जो नाइकॉन का वो भी मिलता है। तो ये सारे कैमरे जो एक ही सेगमेंट में, एक ही प्राइस ब्रैकेट के आसपास आते हैं, तो उसी प्राइस ब्रैकेट के आसपास में अगर आप R6 Mark III नहीं खरीद सकते जो कि $2,800 है, आप $2,500 में आप ये R6V खरीद सकते हैं जो कि सिनेमा सेंट्रिक कैमरा है। और दोस्तों पहले से क्या होता था कि जब हम लोग शूट करते थे तो एक कैमरा होता था जो कि मोस्टली फोटो सेंट्रिक कैमरा होता था, उसमें वीडियो के बहुत सारे वर्क स्पेक्स मिलते थे। मान लीजिए पहले हम जो यूज़ करते थे कैनन की तरफ से कैनन 5D Mark IV, तो कैनन 5D Mark IV जब था जिसमें उसमें का जो मार्केट था उसमें दोस्तों फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, लेकिन हाँ वीडियो में भी उस कैमरे की बात कुछ अलग थी और लोग मोस्टली वीडियो के लिए भी उसे इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों उसके बाद जो कैमरा आया जो सोनी A7 Mark III, जो कि एक माइलस्टोन कैमरा था उस टाइम पे, जहाँ पे आपको लॉग यूज़ करने का ऑप्शन मिला, लेकिन ये एक फोटो सेंट्रिक कैमरा था। दोस्तों अभी का जो टाइम है इसमें मार्केट में जो भी जितने ब्रांड है वो सारे बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, वो हर एक कैटेगरी में डिफरेंट कैमरे को डालते हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और ईजिली वो मार्केट में कैमरे को सेल कर पाए। तो अभी जैसे देखिए कि कैनन ने जो लॉन्च किया, कैनन नहीं, मैं हर एक ब्रांड के बारे में बताना चाहूँगा कि वो लोग करते क्या है कि जब भी आपको फोटो सेंट्रिक कैमरा देते हैं उसमें वीडियो के कुछ स्पेक्स ऐसे डाल देते हैं जिससे आप उसे वीडियो में ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। तो दोस्तों तो ब्रांड्स ने क्या किया, वीडियो स्पेक्स तो ऐसे कैमरा बनाया जो कि वीडियो फर्स्ट है, जिसमें आपको वीडियो के सारे स्पेक्स मिलते हैं, लेकिन उसे भी फोटो की तरफ से क्रिपल कर दिया गया। तो फोटो की तरफ से उसे कुछ ऐसे कर दिया कि आप फोटो में ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ब्रांड सब ऐसे खेल रही है, अगर आपको वीडियो कैमरा देगी तो फोटो की तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ निकाल देगी जिसे आप फोटो में उसे प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप फोटो के लिए देगी तो वीडियो के कुछ ऐसे स्पेक्स निकाल देगी जिससे आप उस वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी ब्रांड जानती है कि आपको कौन सा कैमरा कैसे सेल करना है। एक ऐसा कैमरा नहीं बना के दे सकती है ब्रांड जिसे आप फोटो वीडियो दोनों में प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि पहले ऐसा होता था जैसे कि GS5 के बारे में सुना होगा, लुमिस का फोटो वीडियो दोनों में बढ़िया काम करते थे। A7 Mark III के बारे में सुना होगा, फिर उसके बाद कैनन का 5D Mark IV के बारे में सुना होगा। ये सारे जो कैमरे थे फोटो वीडियो दोनों के जो स्पेक्स अच्छे थे तो आप दोनों में प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल का जो ब्रांड है स्मार्ट हो चुकी है, उन्हें पता है कि जब वेडिंग शूट करने के लिए कोई जाता है तो मोस्टली एक सिनेमेटोग्राफर जाता है, मोस्टली वीडियो शूट करता है, और एक फोटोग्राफर जाता है वीडियो जो फोटोग्राफी शूट करता है। तो ये दोनों एक नहीं हो सकते। अगर प्रोफेशनल है तो ये दोनों एक नहीं होंगे, डिफरेंट लोग होंगे और डिफरेंट कैमरे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों ये जो मार्केट में टारगेट किया है ऐसा जा रहा है कि अगर आप फोटो के लिए लेते हैं कैमरे उसमें आपको शटर मिलेगा, लेकिन वीडियो में आपको लिमिटेशन होंगी। चाहे आप 4K 6K शूट करें, आपको ओवर हीटिंग का इशू होगा, आप 30 मिनट से ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे। अगर आप हाई रेजोल्यूशन की वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आप शूट कीजिए, लेकिन उसमें शटर नहीं मिलेगा, हॉट शूट नहीं मिलेगा, जिससे आप फोटो शूट नहीं कर पाएंगे। तो इससे होता क्या कि आप फोटो शूट आप नहीं कर पाए, उससे सिर्फ वीडियो ही कर सकते हैं, आपको फोटो शूट के लिए दूसरा कैमरा लेना पड़ेगा। और दोस्तों शटर जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शटर नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंटल जो फोटोग्राफी होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, आप हाई स्पीड शूट नहीं कर पाएंगे। आप अगर चाहते हैं तो जो आर्टिफिशियल लाइट में डिफरेंट तरह के जो कॉन्सेप्ट शूट है वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके कैमरा में शटर नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें आपको आने वाली है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कैनन का R8 है, इसमें एक ही शटर है और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक शटर है। तो इसमें थोड़ा बहुत कंपनसेट तो होता है, लेकिन अगर आपके पास दोनों ही शटर नहीं रहे, विदाउट शटर आप जब इस्तेमाल करेंगे कैमरे को तो फोटोग्राफी में वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए दोस्तों ब्रांड भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है और आपको ऐसे ऐसे कैमरे लॉन्च कर रही है जिसमें आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। ब्रांड आपको यही बोलती है कि आप डिसाइड करें आपको करना क्या है, तो क्या सिनेमेटिक वीडियोस वगैरह बनाना है या फिर फोटो खींचना तब ये कैमरे पे जाइए, वीडियो खींचना तो ये दोनों एक साथ आपको ब्रांड आपको नहीं दे रही है, जो कि पहले आपको दिया जाता था। तो दोस्तों R6V जो है ये मोस्टली दो कैमरे को कम्पीट करती है, एक है ZA और दूसरा जो कैमरा है वो FX2। ये ना ही FX3 को कम्पीट करती है और ना ही कोई दूसरे सिनेमा कैमरा के स्पेक्स को कम्पीट करती है। अगर आप C50 कैनन का नहीं खरीद सकते जो कि बहुत ही कॉस्टली है, इसमें सिनेमा के सारे फीचर्स हैं और जो कि हालांकि नेटफ्लिक्स अप्रूव भी है, तो आप इस कैमरा को खरीद सकते हैं जो कि R6 Mark III के कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। आपको $300 से $400 कम देने पड़ेंगे और R6 III के सेंसर आपको मिलेगा, लेकिन फोटोग्राफी के लिए नहीं, वीडियोग्राफी के लिए। अगर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों के लिए लेना है तो R6 Mark III लेना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए दोस्तों R6 Mark III का जो प्राइस है इससे ज़्यादा हाई रखा गया है। ये एक हाइब्रिड कैमरा है, लेकिन हाँ लॉन्ग आवर के लिए अगर आप प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल फोटोज आप लॉन्ग आवर्स के लिए रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको R6 को छोड़ देना पड़ेगा, आपको R6V ही खरीदना पड़ेगा जो कि कम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।